नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम गणित की इस क्लास में जो अपने वर्कबुक की जो सीरीज चल रही थी कक्षा 10 की, उसके कार्यपत्रक थर्ड के कुछ क्वेश्चनों पर अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए, कार्यपत्रक थर्ड के जो क्वेश्चन है वो अपने कुछ इस प्रकार रहेंगे। कार्यपत्रक थर्ड का जो अपना पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संख्या अलग है। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इसमें 4 ऑप्शन अपने को दिए गए हैं और पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या अलग है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को अपन किस प्रकार हल करेंगे। तो इसमें 4 ऑप्शन अपने को दिया है, ए, ब, स और द। इसमें ए में दिए है √3/2, यहाँ पे दिए है 16/4, इसमें दिए है √2/5 और द में दिए है √21/35। पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या अलग है। तो इनको एक एक करके अपन देखते हैं कौन सी संख्या अलग है। देखो, ऑप्शन ए को अपन सरल करते हैं तो ये √3/2 है, तो इसको अलग अलग लिखे तो ये √3 और बट्टा में √2। तो देखो, ये भी एक अपरिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या, इनको काट के सरल नहीं कह सकता। इसका मतलब बढ़ने वाली संख्या भी एक क्या बनेगी, अपनी अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या के बारे में अपन ने विस्तार से पिछले वीडियो में अपन चर्चा कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ब ऑप्शन अपन देखें तो देखो, यहाँ पे इसको अपन सरल करना चाहिए थोड़ा सा। तो 4 के पहाड़े से देखो ये कट रहा है कितनी बार, 4 बार। यहाँ बचेगा √4 और √4 का मान आप जानते हो कितना होता है, 2/1, यानी इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये कौन सी संख्या बन गई, एक परिमेय संख्या बन गई। नीचे वाले को देखें तो देखो, इसको काट के सरल नहीं किया जा सकता, अलग अलग रूट लिखे तो ऊपर √2 और √5 ये दोनों क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या में अपने अपरिमेय संख्या का भाग करते हैं तो बनने वाली संख्या भी एक क्या बनेगी, अपरिमेय संख्या ही बनेगी। तो ये अपने एक अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार इसको अपन काट के सरल करना चाहिए तो आप काट के इसको सरल करें, 7 के बार से काट जरूर सकते हैं। देखो, इसको 3 बार और 7 बन जो 35, तो ये बनेगा 3/5। लेकिन इसको अलग अलग रूट करके भी लिखते हो आप तो देखो, ये दोनों संख्या बनेगी, अंश हर में दोनों अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या में अपने अपरिमेय संख्या में भाग देते हैं तो बनने वाली संख्या क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या ही होगी। तो अपने को क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछा गया है कि बताइए इनमें से भिन्न संख्या कौन सी है। तो देखते हैं अपन, ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी परिमेय, लेकिन जो ऑप्शन नंबर ब है वो क्या आई, अपनी एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई। इसका मतलब इनमें भिन्न कौन सी हो जाएगी, एक अलग संख्या बनेगी, ऑप्शन नंबर ब। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। अब चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए है दो संख्याओं a और 18 का लसागु 36 व में 2 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में दिए दो संख्या दी गई अपने को, एक तो a और 18, एक तो a दी 18 दिए, इनका दोनों का दिया है मैस और लेस दिया गया इनका। a व 18 का लेस दिया है 36 और मैस इसका दिए है a व 18 का 2 और पूछा है कि a का मान ज्ञात करो। पूछा गया है कि आप अगर ये है तो इसमें a का मान बताओ। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ ही रहा है। तो देखो, a का मान अपन कैसे निकालेंगे। अपन जानते हैं, पहले भी हम आपको मैं बता चुका हूं कि किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसागु गुणा मैस के बराबर होता है। तो देखो, दो संख्याओं का गुणनफल एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है उनके लसागु गुणा मैस के। तो देखो, अपने पास दो संख्या कौन कौन सी दी है, a और 18 दी हुई है, तो इनका गुणनफल किसके बराबर आएगा, इनके लसागु गुणा मैस के। तो इनका लसागु तो है अपना 36 और इनका मैस अपने को दिया है 2। अब इसको काट के सरल करेंगे तो देखो क्या आएगा, या लिख दो या फिर यहाँ पे एरो का चिन्ह लगा सकते हो आप, दोनों में एक ही बात है। ये कब लगाते हैं, जब बराबर में किसी व्यंजक में पहले से बराबर का चिन्ह आ रखा हो तो यहाँ पे अपन बराबर नहीं लगाएंगे, या तो लगाएंगे एरो का चिन्ह या लिखेंगे या। इस स्थिति में देखो, इसको काट के अपन सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, ये 18 इसमें गुणा में 1 के साथ उधर भेजेंगे तो कहां पे चला जाएगा, भाग में। और 18 से 36 को मैं काटता हूं तो 18 दूनी 36, कितनी बार कटा 2 और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4। तो ये पूछा था बताओ a का मान, तो अपने को a का मान कितना प्राप्त हो गया 4। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा
4, जो अपना ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं कि सही में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो सही ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो रहेगा वो है 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि 3 माइनस रूट 3 क्या है, कौन सी संख्या है, आपको ये बताना है। ये पूछा है कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या और द इनमें से कोई नहीं। हालांकि इस प्रकार के प्रश्नों पर अपन पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पिछले वीडियो में अपन देख चुके हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था किन्हीं भी दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं घटाते हैं तो बनने वाली संख्या भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और अगर किसी परिमेय संख्या में भी अगर अपन अपरिमेय संख्या जोड़ते हैं या घटाते हैं तो बनने वाली संख्या भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पे अपन ध्यान से देखें तो देखो 3 के बट्टा में 1 लगाऊं तो क्या बनेगा, 3/1। तो इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, दोनों पूर्णांक है तो इसका मतलब ये तो एक परिमेय संख्या है। और रूट 3 आप जानते हो जिनका वे संख्या है जिनका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं और जिनका रूट पूरा मान नहीं निकल सकता, वो सारी संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। यानी कि परिमेय संख्या में से अपन अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो बनने वाली संख्या भी क्या बनेगी, एक अपरिमेय संख्या ही बनेगी। ऐसा एक क्वेश्चन अपन पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जो अपना ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन ब है उसमें दिया है एक अपरिमेय संख्या, तो इसका राइट ऑप्शन ब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपना चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। चौथे प्रश्न में बोल रहे हैं कि रूट 10 और रूट 15 का बराबर का मान होगा। इसमें ऑप्शन दिया तो इसको सरल करके बताना अपने को। इसमें रूट 10 इंटू रूट 15, इसको सरल करोगे तो आपको क्या मान प्राप्त होगा ये निकालना है। तो देखो इसको सरल करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले देखो रूट 10 इंटू रूट 15 यानी दोनों का अलग रूट है, गुना है। तो आपको एक बात पहले भी पता होगी, नहीं पता तो बता देता हूँ। अगर रूट a गुना रूट b है तो इनको एक साथ गुणा करके भी रूट ऐसे लगाया जा सकता है, कोई फर्क नहीं है। यानी दोनों गुणा में है तो आप इनको अलग अलग करके भी रूट लगा सकते हो और गुणा एक साथ करके भी रूट लगाते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनको मैं एक साथ गुणा करके रूट लगाऊं तो देखो 10 गुणा 15, तो ये कितना बनेगा, रूट 150। अब इनको देखो अभाज्य गुणनखंड या इनके गुणनखंड करते हैं 150 के, तो आप गुणनखंड करना जानते हैं पहले से, सारणी के तरीके से आपको बता ही रखा है कि 150 के गुणनखंड कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, 150 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट करते हैं। 150 में 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा 75। अब 75 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो देखते हैं 3 का भाग जाएगा, हाँ 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 25 बार। 25 में अब 3 का भाग नहीं जाएगा, कितने का जा रहा है 5 का, और 5 में 5 का भाग कितनी बार जाता है, 1 बार। तो देखो इसके अपन ने गुणनखंड किए 150 के, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और रूट में से जो पेयर के रूप में प्राप्त होते हैं वो तो रूट से बाहर निकल जाते हैं। तो देखो 5 का पेयर प्राप्त हो रहा है तो ये तो रूट से बाहर निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 5। और अंदर देखो 2 के 3 के पेयर नहीं बन रहे तो इनको वापस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो अपने को प्राप्त हो जाएगा 5 रूट 6। तो देखो इस व्यंजक को अपन सरल करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, 5 रूट 6, जो अपने ऑप्शन नंबर 5 रूट 6 ऑप्शन ए में ही अपने को दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इस वर्कशीट का अंतिम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी 5वां जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बचा है अपना, तो देखो क्या है, 5वें क्वेश्चन पे अपन चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें दिया है वही बात जो अपन पहले कर चुके हैं, वही क्वेश्चन है कि 2 रूट 3 1 है, क्या है, किस प्रकार की संख्या आपको ये बताना है। तो देखो पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है और इसके गुणा में ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो जब भी किसी परिमेय संख्या को अपन अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं, यानी कि अगर गुणा करते हैं तो बनने वाली संख्या भी क्या है, ये अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अपरिमेय संख्या में अपन किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते घटाते हैं तो भी बनने वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या ही होती है। और किसी परिमेय संख्या के साथ अगर किसी अपरिमेय संख्या को अपन गुणा करते हैं तो बनने वाली संख्या भी क्या आएगी, अपरिमेय संख्या ही आएगी। तो आप ध्यान रखेंगे अपरिमेय संख्या के साथ किसी भी परिमेय संख्या की अगर आप जोड़ बाकी गुणा और एक भाग करते हो तो प्राप्त संख्या भी क्या प्राप्त होगी, आपको एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो यहाँ पे देखो एक परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या गुणा हो रही है तो इसका मतलब बनने वाली संख्या भी क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो अगर क्वेश्चन नंबर 5 का अगर ऑप्शन देखते हैं तो क्या प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर से अपना राइट हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या।
तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 है अपना। इसमें पूछा गया है कि एक अभाज्य संख्या के कुल गुणनखंडों की संख्या होती है। तो देखो पीछे भी अपन चर्चा कर चुके हैं कि एक अभाज्य संख्या के केवल और केवल दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वह स्वयं और एक एक, यानी कि वो एक तो एक से डिवाइड होती है, एक स्वयं से डिवाइड होती है, यानी कि इनके केवल दो ही गुणनखंड बनेंगे। तो आप बता सकते हैं कि किसी भी अभाज्य संख्या के केवल और केवल कितने गुणनखंड होंगे, दो ही गुणनखंड होंगे। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 का भी आप समझ गए होंगे कि आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 6 राइट हो जाएगा। अब अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे चर्चा करते हैं। अपने छोटे जितने भी क्वेश्चन थे 6 तक अपन ने सारी चर्चा कर ली है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो अपने को क्या दिया है, बोला है कि एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का लसागु ज्ञात कीजिए। देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा पूछा गया अपने को, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 व 404 का लसागु याद कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 में अपने को दिया है। तो देखो ऐसे अपन बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, तो इसका करने का तरीका वही रहेगा। अपने सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या दी है इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त होंगे, सारणी से 96 को तोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हैं। अभाज्य संख्या आप सीख गए होंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, फिर 3, 5, 7, 11 इस प्रकार के। इधर मैं एक बार लिख भी देता हूँ, आपको नहीं ध्यान है तो आप देख लेना पीछे वाली वीडियो। अभाज्य संख्या, तो देखो अभाज्य संख्या कौन सी, वे संख्या है जिनके केवल और केवल दो ही गुणनखंड हो, या अपनी सामान्य लैंग्वेज में बोले तो वो सारी संख्या जो केवल अपने स्वयं के पढ़े हैं, खुद के पढ़े में, इसके अलावा और किसी के पढ़े में ना है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है। ऐसे अगर आप निकालते जाओगे तो आगे से आगे बढ़ती जाएगी। ये सारी संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग इसमें जा रहा है, 2 का भाग अपन देंगे, 2 चौक 8 बचा 1, 16, 8 दूनी 16, फिर से 2 का भाग जा रहा है, देंगे तो कितना आया, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, फिर से 2 का भाग जा रहा है, कितना आएगा 12, फिर से 2 का भाग जा रहा है 6, फिर से 2 का जा रहा है क्या है 3, और 3 में 3 का भाग जाएगा 1। तो इनके अभाज्य गुणनखंड किए तो देखो 2 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5 बार है। तो इसको लिख सकते हैं अपन 2 की घात, एक बार ऐसे लिखना चाहते ऐसे लिख दो, ये 5 बार इनको गुणा करके, और 3 एक बार है तो इनको घात के रूप में आप लिखोगे तो 2 की घात 5 इंटू 3 एक बार है तो 3 की घात 1। ऐसे अब 404 के अगर आप अभाज्य गुणनखंड करते हो तो देखो क्या आएंगे, तो 404 के अभाज्य गुणनखंड, तो 404 के अभाज्य गुणनखंड करके देखें तो 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर से 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार गया 101। तो देखो 101 में आगे देखो 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भी भाग नहीं जाएगा, और इसमें 5 का भाग भी नहीं जाएगा। तो 101 स्वयं भी तो एक अभाज्य संख्या हो सकती है। तो इसके लिए आपको पिछले वीडियो में भी थोड़ी चर्चा की थी, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। कोई बड़ी संख्या ये अभाज्य संख्या होगी नहीं होगी, इसके लिए क्या करते हैं, जस्ट इससे बड़ी एक पूर्ण वर्ग संख्या देखते हैं। तो 1 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगी अपनी, 121 आएगी। और 121 कितने का वर्ग होता है, ये ध्यान रखना आपको, कितने का होता है 11 का। यानी कि 11 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है, अगर उनमें से किसी से ये पूर्णतः डिवाइड नहीं होती, पूर्णतः विभाजित नहीं होती, तो 101 क्या होगी, एक अभाज्य संख्या होगी। तो 11 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या पर लिखें 2, 3, 5, 7 और ये लोग इतनी होती है। 11 तो लेना ही नहीं, इससे छोटी देखनी है। तो देखो 2 से ये डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी डिवाइड नहीं हो रही, 5 से नहीं हो रही, क्योंकि 5 के लिए इकाई क्या चाहिए अपने को, 0 और 5 चाहिए। यार 7 से करके देखें तो देखो 7 से कम 7 बचेगा, 3 31, यानी ये 7 से विभाजित नहीं हो रही। यानी कि 11 से छोटी किसी भी अभाज्य संख्याओं से ये विभाजित नहीं हो रही। इसका मतलब 101 स्वयं भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। यानी 101 स्वयं अभाज्य संख्या है। इसका मतलब 101 में 101 का ही भाग जाएगा, इसके अलावा और किसी भी अभाज्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो 101 स्वयं अभाज्य संख्या, तो 101 में 101 का ही भाग जाएगा, कितनी बार, एक बार। तो देखो 404 के अपन ने अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या प्राप्त हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 101,
इनको घातांक के रूप में लिखे तो 2 2 बार आया तो 2 की घात 2 और 101 एक बार आया तो 101 की घात 1। अब इनका पूछा क्या गया अपने से, लैस से पूछा गया। तो लैस से निकालने के लिए क्या करते हैं, 96 और 404 का अपने को लैस से निकालना है। लैस से निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंडों की अपन कौन सी घात लेते हैं, अधिकतम। तो अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम घात लेंगे, अभाज्य गुणनखंडों की अधिकतम घात लेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, लैस है। तो देखो इनमें दोनों के घातांक रूप में देखें तो यहाँ पे 2 की घात 5 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो अधिकतम घात बनी 2 की घात 5। यहाँ पे 3 की घात 1 और यहाँ पे नहीं है 3 की घात, नहीं होने का मतलब यहाँ पे 3 की घात 0 है, तो अधिकतम घात बनेगी 3 की घात 1। यहाँ नीचे देखिए 101 की घात 1 है, यहाँ पे है नहीं, तो 101 की घात 0 है, तो अधिकतम घात कौन सी बनेगी, 101 की घात 1। इनको सरल करेंगे तो 2 की घात 5 इंटू 3 की घात 1 का मतलब 3, 101 की घात का मतलब 1। 2 की घात 5 का मान कितना होता है, यानी 2 को 5 बार गुणा करना है। तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यानी 2 की घात 5 का मान कितना प्राप्त होगा, 32। 32 गुणा 3 गुणा 3 को इसको गुणा कर लो, 101 से 3 को गुणा करेंगे तो आएगा 303। अब 303 को 32 से गुणा कर लेते हैं, 303 को आप 32 से गुणा करोगे तो देखो क्या प्राप्त होगा, 2 3 6, 2 को 0 से करोगे तो 0, 2 को 3 से करोगे तो 2 3 6, क्रॉस 3 3 9, 3 को 0 से करोगे तो 0, 3 को 3 से करोगे 9, इसको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 9 6, यानी 96 96। तो देखो अपन ने क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था दो संख्या 96 और 404 का लसाअ पूछा गया, तो लसाअ निकाला तो कितना प्राप्त हुआ है, 96 404 का 96 96, यानी कि 9696। तो ये अपने क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे चर्चा करेंगे। तो ये आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे। तो देखो वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो अच्छा प्रश्न है भाई, 8वां प्रश्न दिया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में काफी बार ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो किस प्रकार इनको सरल करेंगे, ऐसे भी पूछा जा सकता है, √2 भी आ सकता है, यहाँ पे √3 भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, √5 भी लिखा हुआ मिल सकता है, √7 भी लिखा हुआ मिल सकता है। सारे क्वेश्चनों को करने का तरीका एक ही रहेगा। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार करेंगे ध्यान से देखेंगे। देखो पिछली बार भी इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको ध्यान से करेंगे। ये 2 नंबर का प्रश्न आपसे बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो देखो इस प्रकार के प्रश्न मान लेते हैं, माना √2 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, √2 परिमेय संख्या, तो इसे लिखा जा सकता है √2 को a/b के रूप में, जहां b ≠ 0 और a व b क्या है, सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या है। तो देखो सहभाज्य संख्या के बारे में आपको बता देता हूं, वे संख्याएं जिनमें केवल एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता। कहने का मतलब a है और b है, इसमें इन दोनों संख्याओं को अगर अपन HCF यानी में से निकालें तो वो a क्या आएगा। कहने का मतलब इनमें a और b में एक के अलावा दोनों में किसी के पहाड़े से ये डिवाइड नहीं होगा, यानी कि a और b में एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता अगर ये सहभाज्य संख्या है। तो कहने का मतलब यही है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, अपने को ये रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क करेंगे। तो या तो एक बार इनको वज्र गुणा कर लो आप, वज्र गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसके बट्टा में कुछ नहीं है, एक इसको वज्र गुणा करोगे तो एक को a से गुणा करोगे तो a आ जाएगा, b को √2 से गुणा करोगे तो √2 गुणा ये आ जाएगा। अब इस स्थिति में रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करने हैं, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखो a का वर्ग करूंगा तो क्या आएगा, a²
रूट 2 का वर्ग करूंगा तो देखो रूट वाली कोई भी दो संख्या को आप वर्ग करोगे तो उसका स्क्वायर होगा। इसका मतलब क्या होता है, रूट 2 गुणा रूट 2, और इनको जोड़े से बाहर निकलेंगे तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, यानी स्क्वायर से रूट कट जाता तो क्या बचेगा, 2। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी भी रूट वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2, और बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर। अब अपन देखते हैं कि ए स्क्वायर है वो 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, क्योंकि 2 गुणनफल में आ रहा है, तो ए स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो कोई भी भाज्य संख्या अगर किसी संख्या से डिवाइड होती है तो उसका रूट यानी कि वर्गमूल भी उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होता है। ये अपनी गणितीय प्रमेय करती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है, तो ए बी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो देखो इसको अपन देखते हैं, इसको समीकरण एक नाम दे देता हूं मैं कि ए स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसका मतलब ए भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। इसका मतलब ए में 2 का भाग लगाएंगे तो अपने को कुछ ना कुछ आंसर यानी को पूर्णांक संख्या के रूप में प्राप्त होगा। तो देखो अगर मैं ए में 2 का भाग लगाऊंगा तो कोई कोई पूर्णांक यानी कि अपने को धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो जहां मैं लिख ही देता हूं, जहां सी क्या होगा, कोई धनात्मक पूर्णांक होगा। तो इस स्थिति में देखो इसको थोड़ा और सरल करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 यहाँ भाग में इधर जाएगा तो गुणा में। अब देखो पुनः इसका स्क्वायर कर देते हैं अपन, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, इधर ए का स्क्वायर हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 दूनी 4 और सी का स्क्वायर। इसको समीकरण 2 नाम देता हूं। अब देखो समीकरण 1 और 2 को आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी ए स्क्वायर का मान है, ये भी किसका मान है, ए स्क्वायर का मान है। इसका मतलब ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर। तो इधर मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 2 से क्या हुआ, यानी कि 2b स्क्वायर का मान किसके बराबर है, 4c स्क्वायर के बराबर है। तो इसको काट के सरल करोगे तो आप क्या आएगा, 2 दूनी 4, तो यानी b स्क्वायर का मान किसके बराबर आ गया, 2c स्क्वायर के बराबर आ गया। जो स्थिति यहाँ पे समीकरण 1 में बन रही थी, a स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा था, वही स्थिति सेम यहाँ बन रही है। अब b स्क्वायर भी देखो किससे विभाजित हो रहा है, पूर्णतः 2 से विभाजित हो रहा है। तो अगर b स्क्वायर 2 से विभाजित है तो b भी क्या होगा, पूर्णतः 2 से विभाजित होगा। तो देखो b स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित है, तो b भी 2 से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। तो इस स्थिति में देखो वही बात आ गई, अपन ने यहाँ पे जो सबसे पहले लिया था a और b से भाज्य संख्या ली थी, और ये बोला था कि a और b एक के अलावा और किसी से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। लेकिन अपन यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे a भी 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, यहाँ पे b भी क्या हो रहा है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो देखो अपन ने जो बात मान के चले थे उसका क्या हो गया, यहाँ पे विरोध हो रहा है। इसका मतलब यह क्या है, एक विरोधाभास की स्थिति है, अर्थात यह एक विरोधाभास की स्थिति है। ये सारे सवाल अपने को विरोधाभास तरीके से करने, ये एक विरोधाभास की स्थिति है। अतः विरोध हो गया, अपन ने जो चीज मानी थी उसका विरोध हो रहा है कि ये अपन ने माना था कि एक परिमेय संख्या है √2, और इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है, यानी कि √2 क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। अतः √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये अपने को यही तो सिद्ध करना था, तो इतनी सिद्ध, ये अपनी बात क्या हो गई, सिद्ध हो गई। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, एक बार थोड़ा अच्छा सवाल है, एग्जाम में भी बार बार पूछा जाता है, तो देखेंगे। सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या, ये अपने से पूछा गया। तो इस प्रकार के सवालों को अपन विरोधाभास स्थिति से करेंगे, उल्टा मानेंगे। मानना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा से √2 को क्या लिखा जा सकता है, a/b के रूप में लिखा जा सकता है, b ≠ 0 होना चाहिए। और a और b कोई भी अपन पूर्णांक लेते हैं, यहाँ पे मैंने सहभाज्य संख्या ली,
क्योंकि इसलिए इसका विरोध होना था आगे जाके। तो ए और बी सहभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक के अलावा किसी अन्य संख्या से दोनों पूर्णतः विभाजित नहीं होती। तो अगर ये ए और बी सहभाज्य संख्या तो किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित नहीं होनी चाहिए। अपने वजन गुणा करके इसको सरल किया तो देखो ए को ए से गुणा किया तो ए बराबर √2 गुणा बी, दोनों तरफ गुणा किया तो क्या है, ए का स्क्वायर ये हो गया बराबर 2, √2 का स्क्वायर किया तो 2 और बी का स्क्वायर किया तो बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखते हैं ए स्क्वायर का मान 2 के गुणज के रूप में आ रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर 2 से पूर्णतः विभाजित है। तो ए बी ये कौन करता है अपने को, ये अंगणितीय प्रमेय करती है। कोई भी अभाज्य संख्या है इसका स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित है तो उसका वर्गमूल भी उसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, इसलिए अपन यहाँ पे अभाज्य संख्या ली थी। तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो a में 2 का भाग दिया तो कुछ न कुछ मान प्राप्त होगा अपने को। तो मान लो अपने यहाँ पे मैंने मान लिया कि एक मान c प्राप्त हुआ। अब इसको वजन गुणा करके सरल करेंगे तो a बराबर आया 2c। तो देखो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो अपने को ये सिचुएशन प्राप्त होगी, a स्क्वायर बड़े, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर बना 4c स्क्वायर। तो यहाँ पे भी समीकरण 1 को देखें तो a स्क्वायर यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 2 नाम दिया, तो समीकरण 1 और 2 से तुलना करें तो b स्क्वायर का मान किसके बराबर आ जाएगा, 4c स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहाँ 2 के पहाड़े से 4 कट रहा है 2 बार में, तो b स्क्वायर बराबर आया 2c स्क्वायर। जो स्थिति यहाँ पे बनी थी वही स्थिति b स्क्वायर के लिए बन रही है यहाँ पे, यानी b स्क्वायर भी 2 का गुणज आ रहा है, यानी b स्क्वायर अगर 2 से पूर्णतः विभाजित है तो b भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। और ये a भी 2 से विभाजित हो रहा है, b भी 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब अपन ने जो बात मानी थी उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे विरोध हो रहा है, अर्थात ये विरोधाभास की स्थिति है। विरोधाभास की स्थिति इसका मतलब अपन ने √2 एक परिमेय संख्या मानी थी उसका विरोध हो गया। इसका मतलब √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है तो फिर √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अच्छा सवाल अपन ने देखा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें तो इसमें टोटल अपने 12 क्वेश्चन है। तो ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस क्लास को यहीं विराम देता हूँ। आगे वाले 4 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने साथियों के साथ इसको जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।